प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने हनुमान जी की बाल गाथा को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक बार हनुमान जी की माता अंजना बाल हनुमान को कुटीर में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी देर में हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूरज भगवान उगते हुए दिखाई दिए। इन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में ये सूरज भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूरज ग्रहण का दिन था। राहु सूरज को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वर में इंद्र देवता से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूरज को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा एक बानर बालक सूरज को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफ़ेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा यह कोई खेलने लायक सफ़ेद फल है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हुए। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूरज को चुराने के लिए हनुमान की हड्डी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी पहुंच गई। हनुमान को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर अपना बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथों को छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में समा जाएंगे। आपके इस बालक को सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुभ विदा।